नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे हिस्ट्री सीरीज़ में, जहां पर हम मध्यकालीन भारत के इतिहास से संबंधित इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ को डिस्कस कर रहे हैं। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं दिल्ली सल्तनत के लोदी वंश के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की, जो कि पिछले एग्ज़ाम्स में आ चुके हैं। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा आपके आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए, क्योंकि हमने यहाँ पे डिटेल में प्रत्येक प्रश्न को डिस्कस किया है। तो इस तरह से भी यह वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। तो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित सल्तनत में से कौन अफ़गान मूल के थे? तो यहाँ पर सल्तनत है खिलजी, तुगलक, सैयद और लोदी। तो जो इसका राइट आंसर है वह है लोदी वंश, जो कि अफ़गान मूल के थे। तो दिल्ली सल्तनत में लोदी वंश के शासक जो है अफ़गान मूल के थे। और लोदी वंश की स्थापना किसने की थी? ये की थी बहलोल लोदी ने। और कब की थी? ये की थी 1451 ईस्वी में। साथ में इस वंश का जो शासनकाल था वह 1451 से लेकर के 1526 तक रहा। इस वंश का जो शासनकाल था वह 1451 से 1526 तक रहा, ये आपको याद रखना है। और अंतिम लोदी शासक था इब्राहिम लोदी, जो कि 1526 में जो पानीपत का युद्ध हुआ उसमें बाबर से पराजित हो गया। और बाबर से पराजित होने के बाद इस तरह से दिल्ली सल्तनत के बाद यहाँ पर मुगल वंश की स्थापना होती है। अगला प्रश्न है, दिल्ली की राजगद्दी पर अफगान शासकों के शासन का निम्नलिखित में से कौन सा सही कालानुसार क्रम है? यह भी एग्जाम में पूछा गया है। तो जो सही क्रम है वह यहाँ पर आपको दिख रहा है। तो बहलोल खान लोदी जो है सबसे पहले था, उसके बाद जो कि था 1451 से 1489 तक और 90 तक। उसके बाद रहा सिकंदर शाह लोदी, जो कि 1490 से 1517 तक रहा। और अंतिम जो शासक था वह था इब्राहिम लोदी, जो कि 1517 से 1526 तक रहा। और 1526 में पानीपत के युद्ध में बाबर के द्वारा पराजित किया गया। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को किस युद्ध में परास्त किया था? तो महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को खतौली के युद्ध में परास्त किया था। और 1518 में ये युद्ध हुआ था महाराणा सांगा और इब्राहिम लोदी के बीच में, जिसमें कि इब्राहिम लोदी पराजित हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने एक नगर बसाया जहां अब आगरा है? तो ये किसने बसाया था? तो ये बसाया था सिकंदर लोदी ने। तो ऑप्शन नंबर जो डी है यह राइट हो जाता है। तो 1504 ईस्वी में सिकंदर लोदी ने राजस्थान के शासकों पर नियंत्रण करने के ध्येय से जो है यमुना नदी के किनारे पर आगरा नामक नए शहर की नींव रखी थी और इसे अपनी राजधानी बनाया। उसने कृषि और व्यापार की उन्नति के लिए बहुत सारे कार्य किए। नाप का पैमाना गज ए सिकंदरी, जो गज हम बोलते हैं, तो ये भी जो है इसी ने शुरू किया था। और वह गुलरुखी उपनाम से कविताएं लिखता था। ये आपको याद रखना है, आने वाले क्वेश्चंस में ये पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है, किस मध्ययुगीन सुल्तान को आगरा शहर की नींव डालने एवं उसे सल्तनत की राजधानी बनाने का श्रेय मिलता है? अब देखिए, ये बहुत सारे एग्जाम्स में बार बार पूछा जा रहा है क्वेश्चन। तो आगरा शहर की नींव का श्रेय सिकंदर लोदी को जाता है। फिर यहाँ पर फिर से ये क्वेश्चन पूछा गया छत्तीसगढ़ पीसीएस में, और ये है आगरा नगर की स्थापना जो है किस शासक ने की थी? तो यह है सिकंदर लोदी। ऑप्शन नंबर ए राइट है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने गुलरुखी उपनाम से अपनी कविताओं की रचना की? तो थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया था। तो गुलरुखी नाम से जो है अपनी कविताओं की रचना भी सिकंदर लोदी के द्वारा ही की गई थी। तो ऑप्शन नंबर सी राइट है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने आगरा की स्थापना की? तो यह क्वेश्चन जो है फिर से तीसरी बार पूछा गया है। तो सिकंदर लोदी ने आगरा की स्थापना की। और ये देखिए, आपको क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है, आगे भी पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित सुल्तानों में से कौन अन्न के ऊपर कर समाप्त करने के लिए जाना जाता है? तो सिकंदर लोदी जो है अन्न के ऊपर जो इसने टैक्स को समाप्त करवाया था।
तो सिकंदर लोदी ने भूमि के मापन के लिए एक समान गज का प्रचलन किया, जो गज ए सिकंदरी के नाम से प्रसिद्ध हुआ। अभी हमने डिस्कस किया। इस गज का प्रयोग कालांतर में शेरशाह तथा अकबर ने भी किया और सुल्तान सिकंदर ने अनाज से ज़कात यानी कि जो संपत्ति कर है वह समाप्त कर दिया और सभी इतिहासकार उसके शासनकाल में सल्तनत की समृद्धि का वर्णन करते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वंशों ने किस क्रम में दिल्ली पर शासन किया? यहाँ पर आपके लिए दिया गया है खिलजी, लोदी, सैयद और गुलाम। तो सबसे पहले गुलाम वंश या ममलूक जो शासक थे, उन्होंने 1206 से 1290 तक जो है राज किया। तो उसके बाद खिलजी वंश आया जो 1290 से 1320 तक रहा। सैयद वंश आया 1414 से 1451 तक और लोदी वंश आया 1451 से 1526 तक। तो इस तरह से 4132 जो ये कूट है ये सही हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना है, इस तरह से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अगला है, हक ए सर्व अथवा कर लगाने वाले, जो सिंचाई पर कर लगाने वाला जो दिल्ली का प्रथम सुल्तान था वह कौन था? तो हुआ यूं कि जो सिंचाई पर कर है इसका नाम है हक ए सर्व। तो उपज का जो है 1/10 जो है भाग जो है वह वसूला जाता था इस कर के रूप में और यह फिरोज शाह तुगलक के द्वारा शुरू करवाया गया था। फिरोज शाह तुगलक ने ब्राह्मणों पर जजिया कर भी लगाया था। तो ये भी आपको याद रखना है, सिंचाई पर कर, ब्राह्मणों पर जो जजिया कर है इसकी शुरुआत भी फिरोज शाह तुगलक ने शुरू की थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए उपाय किए थे? तो फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए जो उपाय है ये भी फिरोज शाह तुगलक के द्वारा ही किए गए थे। ऑप्शन नंबर जो बी है यह राइट है। अगला प्रश्न है, दिल्ली के किस सुल्तान ने इस उद्देश्य से एक अनुवाद विभाग की स्थापना की कि उसने दोनों संप्रदायों के लोगों पर एक दूसरे के विचारों की समझ बेहतर हो सके? दोनों संप्रदाय यानी कि हिंदू और मुस्लिम संप्रदाय जो थे उन पर दोनों के विचार जो हैं बेहतर हो सकें। तो ये किसने किया था? तो ये किया था फिरोज तुगलक ने। उसने कुछ संस्कृत ग्रंथों का फारसी में अनुवाद भी करवाया था और राज के खर्च पर हज की व्यवस्था कराने वाला यह पहला भारतीय शासक भी था। तो ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, राज्य के खर्च पर हज की व्यवस्था करने वाला पहला भारतीय शासक कौन था? तो फिरोज शाह तुगलक था। राज्य के खर्च पर ये हज करवाने की व्यवस्था शुरू की थी और उसने दारुल सफ़ा नामक एक खैराती अस्पताल की स्थापना भी की थी और उसमें जो है काफ़ी कुशल हकीमों को रखा था। अगला है, इनमें से गुलाम वंश का नहीं है? तो बल्दबन, इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक ये सब गुलाम वंश के हैं, जबकि इब्राहिम लोदी जो है लोदी वंश का शासक है। तो यहाँ पर हमने काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस किया। आई होप यह वीडियो जो है आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। तो दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में किसी इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।